हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो बहुत गुस्से में थी और काफ़ी तेज़ी से ड्राइव कर रही थी। इसका नाम वी है। तो उसके अपोजिट में हमारे ड्रामे का मेल लीड जिसका नाम टूर है, वी के पास कॉल करता है और उसे स्लो ड्राइव करने के लिए कहता है और वापस चलने के लिए कहता है। जिस पर वी कहती है, देखो इन सारे मैटर में तुम मत इन्वॉल्व हो, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है, उसे बताना ही पड़ेगा कहकर और ज़्यादा स्पीड फास्ट कर देती है। वी को रोकने के चक्कर में आगे चल करके टूर का एक्सीडेंट हो जाता है। ये जॉय है, इसके डैड जनरल है। डैड जितने सीधे हैं तो बेटा अपोजिट में उतना ही ज़्यादा बिगड़ैल है। यहाँ पर वो किसी के साथ था, तभी वी आती है और उसके हाथों से नेकलेस छीन लेती है। जिस पर उस लड़की का कहना था, ये नेकलेस मेरा है, तुम मुझसे क्यों छीन रही हो? जॉय, क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? जिस पर वी गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं जॉय की सिस्टर नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जिस पर वो लड़की जॉय को थप्पड़ मारती है और उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। वे के लाइफ में एक ऐसे बंदे की एंट्री हुई थी जो उसे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन वी ने उसे ठुकरा दिया था जॉय के लिए। अब जॉय उसे रिजेक्ट कर रहा था। इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रेस्टोरेंट में ही हंगामा क्रिएट कर देती है। जिस पर जॉय का कहना था, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, और इस चक्कर में वो वी को पुश कर देता है जिसकी वजह से वी को चोट लग जाती है। आगे जब जॉय वी को हॉस्पिटल में लेकर जाता है, वी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रही थी। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिस पर जॉय कहता है, तुम्हारी शक्ल देखने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, हाँ मैं जा रहा हूँ। अभी डॉक्टर डी की एंट्री होती है जो कि हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड है। डॉक्टर डी का कहना था कि शोर शराबा ना करें और रिलेटिव्स को बाहर खड़ा करने के लिए कह देती है। जॉय जब डॉक्टर डी को देखता है तब फुल उस पर लट्टू हो जाता है और एकदम से गुड बॉय की हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। जाने से पहले वो डॉक्टर डी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ही लेता है। आगे जब जॉय बाहर जाता है तब उसे टूर मिलता है। टूर जॉय से वी के बारे में पूछता है, जिस पर जॉय कहता है, अभी मरी नहीं है, जिंदा है। वैसे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल अलग है, फ़ोटो में जैसे दिखते हो, रियलिटी में तुम ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। इसी वजह से तो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था मेरे लिए। वैसे वो मरी नहीं है, जाकर तुम चेक कर सकते हो। जिस पर टूर को गुस्सा आता है कि वी के बारे में जॉय ने ऐसा क्यों कहा। दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गार्ड की वजह से दोनों को अपनी फाइटिंग रोकनी पड़ती है। टूर और डॉक्टर डी की मुलाकात फर्स्ट टाइम होती है। टूर को वी के लिए इतना ज़्यादा परेशान होते हुए डॉक्टर डी देखती है तो उससे पूछती है कि क्या वो उसके रिलेटिव्स में है। टूर कहता है कि हाँ वो उसके रिलेटिव्स में है। टूर पूरी रात वहीं पर रुकने वाला था। जिस पर डॉक्टर डी टूर से कहती है, अगर तुम पूरी रात रुकने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए पिलो और ब्लैंकेट का इंतज़ाम करवाती हूँ। टूर मना कर देता है, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मॉर्निंग में डॉक्टर डी वी को विज़िट करने के लिए आती है तब टूर वहीं पर ही सोया था। नर्स के थ्रू से मालूम पड़ता है कि टूर पूरी रात वी के लिए वहीं पर ही बैठा था। वो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, काफ़ी परेशान था पूरी रात। डी टूर के पास आती है और टूर को उठाते हुए कहती है, तुम पूरी रात यहाँ पर थे, थोड़ा जा कर के रेस्ट कर लो, तुम्हारे पेशेंट की कंडीशन पहले से बेटर है। टूर वहाँ से चला जाता है। जॉय रेडी शेडी होकर के सुबह सुबह अपने हाथों में फ्लावर लेकर के डॉक्टर डी से मिलने के लिए आया हुआ था। जॉय डी को फ्लावर्स देते हुए कहता है, एक्चुअली ये सॉरी के तौर पर है, कल हॉस्पिटल में मैं कुछ ज़्यादा ही चिल्ला बैठा था ना, बस इसी वजह से ये फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लो, मैं समझूंगा तुमने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है। डी कहती है, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली ये फ्लावर्स मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जिस पर जॉय काफ़ी खुश हो जाता है। अब जिस फ्लावर को डी ने रिजेक्ट कर दिया था उस फ्लावर को ले करके वी के पास पहुँचता है। वी कहती है, यहाँ पर क्यों आए हो? तब जॉय कहता है, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। जॉय की हरकतों की वजह से वी जॉय से लड़ रही थी। इस पर जॉय कहता है, लग रहा है यहाँ पर आकर के मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, नहीं आना चाहिए था। अभी तुम्हारी और मेरी शादी भी नहीं हुई तो तुम्हारा रॉब इतना है, अगर शादी हो जाती तो पता नहीं तुम क्या करती। अच्छा हुआ जो वक्त से पहले तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल गई। मुझे नहीं चाहिए, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड टूर है ना तुम्हारी देखभाल के लिए, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जब जॉय वहाँ से जा रहा था तब भी उसे पकड़ लेती है, नहीं जॉय तुम ऐसा नहीं कर सकते हो,
मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम इस तरीके से मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। जॉय उसे धक्का दे देता है, तुम मर जाओ। अब वी रो रही थी कि जॉय ने उसे छोड़ दिया है और उसे ब्रेकअप भी कर लिया है। जिस वक्त वी पूरी तरीके से टूट चुकी थी तो उसे संभाल रहा था टूर। जॉय की एक और गर्लफ्रेंड है। जब उसे मालूम पड़ा कि जॉय दो लड़कियों को डेट कर रहा है, फिर क्या वो भी उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना जाती है और जाने से पहले उसे ब्रेकअप भी कर लेती है। जिस पर जॉय का कहना था, तुम क्या मुझसे ब्रेकअप करोगी, तुमसे पहले मैं ही तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा, जाओ यहाँ से। घर वापस आने के बाद जॉय अपने डैड से कहता है कि वो जॉब करना चाहता है, लेकिन साथ ही कंडीशन भी रखता है, डैड ऐसी जॉब ढूंढना जो कि मेरी पर्सनैलिटी को सूट करे। तो वहीं पर उसकी सिस्टर स्माइल करती है, जॉय तुम जॉब करोगे, एक काम करो तुम रहने दो, वैसे भी जॉब वगैरह तुमसे कहाँ होने वाला है, तुम तो बस जॉब पर लगोगे और छोड़ दोगे। बेटी की तरफ से तो हर माँ का दिल दुखता है, तो यहाँ पर जॉय की मॉम को भी अच्छा नहीं लगता है कि उनकी बेटी उनके इकलौते बेटे को इस तरीके से सुनाए। डैड जॉय से कहते हैं कि वो उसके लिए जॉब जल्दी से ढूंढेंगे। डॉक्टर डी से मिलने के चक्कर में जॉय अपने ही घर के मैड के खाने में जमाल घोटा मिला देता है, जिसकी वजह से उस बेचारी की कंडीशन तो ख़राब हो जाती है और जॉय उसे डॉक्टर डी के पास लेकर आता है। डॉक्टर डी से जॉय कहता है कि वो पैसों की बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वो बस कैसे भी किसी भी कंडीशन में उसकी मैड को ठीक कर दे, क्योंकि उसकी मैड भी फैमिली मेम्बर की ही तरीके है। अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा था डॉक्टर डी के सामने। डी मैड का चेकअप करती है और उसके बाद जॉय को बताती है कि फूड पॉइजनिंग हुई है, बाकी और कुछ भी नहीं है, मेडिसिन दे रही हूँ, ठीक हो जाएंगी। जिस पर जॉय कहता है, क्या मुझे अपनी मैड को कल भी लेकर आना पड़ेगा, अगर ऐसी बात है तो मैं लेकर आ जाऊँगा। इस पर डी कहती, नहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मैंने मेडिसिन दे दिया है, तुम बस वही टाइम पर दे देना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जॉय जाने से पहले डी को अपना नाम बताकर जाता है, मेरा नाम जॉय है। डी हैरान रहती है कि ये साइको मुझे अपना नाम क्यों बता रहा है। टूर वी को सजेस्ट करता है कि जॉय जैसे लड़के को लेकर के वो अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करे, बल्कि एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू करे। वी को बड़ा पछतावा हो रहा था कि जॉय जैसे लड़के को लेकर के वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुकी थी कि उसने टूर जैसे अच्छे लड़के को भी रिजेक्ट कर दिया। उसे बुरा लग रहा था कि उसने टूर जैसे पर्सन के प्यार की कदर नहीं की। जॉय तो डॉक्टर डी के पीछे लट्टू हो चुका था, हर वक्त बस उसे ही फॉलो कर रहा था, इवन कैंटीन में भी फॉलो करते हुए आया था और डॉक्टर डी की कॉफ़ी का बिल भी वो पे करता है। यहाँ पर वो डी के सामने खुद को बड़ा इनोसेंट प्रेजेंट करता है और वी और टूर को बुरा कर देता है कि वी जो कि किसी टाइम में उससे प्यार करती थी, लेकिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड के आने पर उसने उसे भी छोड़ दिया है, वो भी एक सिली सा बहाना दे करके कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। आगे कैंटीन में डी की फ्रेंड गिफ्ट आती है जो जॉय को देखती है। आगे डी जॉय के बारे में पूछती है और डी से पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है, क्या वो उसे डेट कर रही है। डी मना करती है और जॉय के बारे में बताती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके पास जॉब नहीं है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे धोखा दे दिया। आगे डी जॉय के पास कॉल करती है और उसे कहती है, मेरी फ्रेंड की एक कंपनी ओपन हुई है, उसमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम जॉब के लिए वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। तब जॉय कहता है, अब जब तुमने ही कह दिया है तब तो इंटरव्यू के लिए जाना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट डे जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तब उसकी मुलाकात गिफ्ट से होती है। गिफ्ट की कंपनी थी और गिफ्ट से तो वो पहले ही मिल चुका था। गिफ्ट उसे कंपनी में जॉब के लिए हायर कर देती है। जॉब मिलने के बाद जॉय डी से मिलने के लिए जाता है। पास्ट में जॉय ने डी से कहा था कि जब उसे जॉब मिल जाएगी तब वो डी को प्रपोज करेगा और तब डी डिसाइड करना कि वो जॉय के साथ डेट करेगी या नहीं। तब डी कुछ टाइम मांगती है। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर जॉय कंपनी में आता है और कंपनी के बॉस से मिलता है। वो कोई और नहीं बल्कि टूर ही निकलता है। टूर जब जॉय को देखता है तब उसे रिजेक्ट कर देता है और उसे अपनी कंपनी से भी फायर कर देता है। लेकिन टूर की सिस्टर की नज़रों में जॉय बहुत ही अच्छा लड़का है, क्योंकि डी ने उसे बताया था, तो इसी वजह से अंकल की हेल्प से वो जॉय को वापस से कंपनी में हायर कर लेती है। मॉल में अचानक से एक लेडी बेहोश हो जाती है। डी वहीं पर थी, उनका ट्रीटमेंट करती है। आगे जब टूर घर वापस आता है उसे अपनी मॉम के बारे में मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम बेहोश हो चुकी थी और किसी ने हेल्प की। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम की हेल्प करने वाली कोई और नहीं बल्कि डी ही थी। वो डी को थैंक्स बोलता है। टूर अपनी मॉम से कहता है, जब आपकी कंडीशन पहले से ख़राब थी तो आप मॉल क्यों गई थी? मॉम कहती है कुछ सामान लेने के लिए। टूर एक बार फिर से डी को थैंक्स बोलता है उसकी मॉम की हेल्प करने के लिए। तब डी कहती है, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, एज अ डॉक्टर मेरा काम ही है दूसरों की जान बचाना। और बातों ही बातों में यहाँ पर टूर को मालूम पड़ता है कि डी और उसकी सिस्टर गिफ्ट दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हैं। टूर अपने घर का सबसे बड़ा गार्जियन है। वैसे कहने को तो उसके अंकल बड़े हैं, लेकिन एकदम से निठल्ले, काम धंधा तो उनसे कुछ भी नहीं होता है।
सब कुछ टूर ही हैंडल कर रहा था। टूर के डैड की जब से डेथ हुई है, टूर अपनी सिस्टर गिफ्ट से डी के बारे में पूछता है कि वो उसे कब से जानती है। तब गिफ्ट बताती है कि वो डी को ग्रेजुएशन से जानती है, दोनों एक साथ थे। टूर यहाँ पर सबको बताता है कि डी ने उसकी मॉम की हेल्प की। टूर के पूछने पर यहाँ पर उसे डी के बारे में मालूम पड़ता है कि उसकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन उसकी लाइफ में उसका एक बॉयफ्रेंड है। जॉय ने डी की नज़रों में अपने आप को इतना अच्छा बना लिया था कि डी ने अब जॉय को डेट करना भी शुरू कर दिया था। जॉय कंपनी में टूर की सेकंड सिस्टर जिसका नाम टॉम है उसे फ्लावर्स देता है। पास्ट में उसने टॉम की कई बार हेल्प की थी। टॉम की भी नज़रों में जॉय काफ़ी अच्छा लड़का था। तो वहीं पर टूर उन दोनों को ऊपर से देख लेता है। टूर जॉय के पास कॉल करता है और गुस्से में उसे अपने कैबिन में बुलाता है। टूर काफ़ी गुस्से में था। जॉय आता है। टूर उसे वार्न करता है, देखो गिफ्ट और टॉम दोनों मेरी सिस्टर हैं, उनके लाइफ से मैं तुम्हें खिलवाड़ तो बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। जॉय स्माइल करते हुए टूर से कहता है, वैसे मुझे वार्न करने से बेटर रहेगा तुम्हें अपनी उन दोनों प्रीटी सिस्टर्स को वार्न करना चाहिए। टूर को बुरा लगता है और वो जॉय को पंच मारता है। तभी सामने गिफ्ट आ जाती है। टूर के अंकल के सामने जॉय इनोसेंट बनता है और कहता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बॉस को। टूर एक बार फिर से जॉय को कंपनी से फायर करने वाला था, जिस पर अंकल कहते हैं, अगर मेरी जगह पर क्या तुम्हारे डैड होते तो तुम उनकी भी बात नहीं सुनते। टूर वहाँ से चला जाता है। गिफ्ट के थ्रू डी को मालूम पड़ता है कि टूर ने जॉय को पंच मारा है। तब डी को बुरा लगता है जॉय की तरफ से। तभी वहाँ पर टूर भी आ जाता है। टूर को देख करके डी अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती है कि वो जॉय के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तब टूर डी को कहता है कि उसने उसकी मॉम की हेल्प की थी, इसी वजह से वो उसे समझा रहा है कि जॉय अच्छा लड़का नहीं है, वो उससे बेटर लड़का डिजर्व करती है, वो जॉय के पीछे न रहे। डी टूर की बातें नहीं सुनती है क्योंकि जॉय ने ऑलरेडी टूर के खिलाफ उसके कान जो भर दिए थे। डी जॉय के पास जाती है और उसकी मलहम पट्टी करती है और जॉय से कहती है कि वो टूर की कंपनी को छोड़ दे। इस पर जॉय कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कंपनी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली गिफ्ट और डी तुम दोनों यहीं पर हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी बस, और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। टॉम के भी नज़रों में जॉय अच्छा लड़का है, इसी वजह से वो जॉय के बारे में टूर से बात करने के लिए आई हुई थी। टूर टॉम को सब कुछ बता देता है कि जॉय वही लड़का है जिसकी वजह से उसने अपना प्यार खोया, वी को उसने खो दिया। वी ने जॉय की वजह से ही उसे रिजेक्ट किया था। सच्चाई जानने के बाद टॉम काफ़ी हैरान थी